रखिए। रख देंगे, क्यों नहीं रखेंगे। मेरा अज मैनू जापदा मेरे वल तू है, मेरे वल तू है। जदों हसदी भुलेखा मैनू पैंदा वे, हसिया च तू हसदा। गैस ऑन कर दो। नहीं जी भाई साहब, ऐसे ही रखना था इस पे। तो मैं तब से लेके पूछ रही हूँ इस गैस पे रख दूं? तो और दूसरी पे रख दो, कहीं पे भी रख दो। इस पे रखना, उस पे रखना। इस पे रख दो। Would you like to have some stuffed bread with potatoes and chilies and coriander and salt and पोटैटो सैंडविच। ब्रेड के बीच में अगर आलू डालो ना थोड़े से। उसके लिए सैंडविच मेकर एक हम गरीब के पास ना आया हो। और उसमें फिर वो कहाँ है यार, वैसे जो हमारे पास था खराब हो गया, उसका पेंट हमीरपुर में था जो हमारे पास। उसका पेंट निकल गया है। पेंट का क्या करना है? तो तुम उसको वहीं रखा है लखीमपुर में। लखीमपुर में रख दिया मैंने। मैंने रखा कि तुमने रखा है? सामान लेके कौन आया था? तुमने छुपा दिया होगा इससे पहले। मिला नहीं होगा मेरे को, नहीं तो मैं तो ले आना। जब से मैं वहां से आई हूँ ना, मतलब इतनी ट्रांसफर हो गया ना, कभी मुझे अपनी कटोरियां नहीं मिलती है। कई चीजें ऐसी है जो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है, पता नहीं कहाँ पे है। कई बर्तन, कटोरी। आज मैनू आखरी गुड मॉर्निंग। आज है संडे और मौसम बाहर बहुत ही ख़राब है। सुबह से लेके बारिश लगी हुई है, अभी भी लगी हुई है बारिश। नहीं ठीक नहीं, अभी रुकी हुई है, बट सुबह ही बारिश। मौसम एकदम ठंडा हो गया है। तो खाना बन रहा है आलू के परांठे, देखते खाए जाएंगे कि नहीं खाए जाएंगे। और आदित्य तो बैठ गए अपना सुबह ही टीवी लेके। आज कपड़े धोने थे हमने, सैटरडे है ना आज। और हाँ, ईद मुबारक जो भी ईद सेलिब्रेट करते हैं उनको। तो आज कपड़े धोने थे, पर मौसम ख़राब है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर जो कपड़े, उफ यार ये टीवी ना, बेटे आवाज़ कम कर दो थोड़ी सी। तो मैं क्या कह रही थी, ऐसे मौसम में क्या होता है ना, अगर कपड़े धुल भी जाएं तो हम लोग तो साफ धो देते हैं, बट फिर मौसम से ना उनमें स्मेल पड़ जाती है, सूखते नहीं है ना, सौगी से रहते हैं कपड़े भी। और वो उमस कह रही हूँ, कुछ अजीब सी वो होती है ना इसमें, बरसात में नमी सी, उससे कपड़े सूखते ही नहीं है, तो उनमें और ज़्यादा स्मेल आ जाती है। तो इससे अच्छा है कि ना ही धोए जाए। तो मैं ऐसे करूँगी कि रात में धो के रख दूँगी, कल सुबह उनको निकाल लेंगे पानी में, या फिर कल सुबह ही धुल देंगे, जो भी है। चलो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। ये काम ढंग का नहीं कर सकी तुमने। नहीं, मैं तो ढंग का कर सकती हूँ। गद्दे का नाप किसने दिया था? गद्दे का नाप किसने दिया था? गद्दे पहले आए थे, बेड बाद में आया था। हाँ, तो गद्दे आपको नाप चेक करना चाहिए था। हैं? किसको करना चाहिए था? आपको करना चाहिए था भाई साहब, आपके कहने पे बना है। आपने बोला मेरे कहने पे बना है। मैंने बोला बेड बनवाओ। रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए जिंदगी में अपने ऊपर। मैंने बोला बेड बनवाओ, मैंने ये थोड़ी कहा कि तुम इतना बड़ा बेड बनवा दो कि गद्दे ना आए उस पे। यार देखो, 6.5 फुट का मैं हूँ, 6.25 फुट की तुम हो, 8 फुट का बेड तो चाहिए। तो गद्दे भी ले लो ना उसके लिए 8 फुट के। फिर गद्दों की जरूरत थोड़ी ना होती सोने के लिए। हाँ, गद्दे तो दिखाने के लिए होते हैं ऐसे। अच्छा, तो बेड भी क्यों? फिर बेड का क्या करना, उस पे फट्टे पे सोना है? बिच्छू बुच्छू घूमते रहते हैं, तो बेड की भी कोई खास जरूरत है नहीं वैसे। अच्छा, मैं 3 पराठे खा ली पर मेरे को भूख लगी। 3 पराठे खाने के बाद भी भूख लगी है? अपने दिमाग में बिठा लिया है कि तुम्हारा पेट नहीं भरता है कैसे भी, ठीक है? ये भूख नहीं है, ये तुम अपने मन को नहीं समझा पा रहे हो। अच्छा, हाँ, ऐसा है क्या? ये भी बात सही बोल रहे हैं आप ना। और आज बंदे में पता नहीं कहाँ से कैसी सुपर एनर्जी आ गई भी छुट्टी वाले दिन। अनएक्सपेक्टेड, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कैसा? मतलब ऐसा होता है कि नीरज को छुट्टी वाले दिन नींद जल्दी खुल जाती है,
नींद जल्दी खुल जाती है, और दिन पे जिस दिन ऑफिस जाना था उस दिन नींद जल्दी नहीं खुलती है। पर नींद खुलने के बाद पहले ये कुछ कमाते धमाते नहीं थे, है ना? लेकिन आज है सुबह सुबह ही बर्तन, खाना, परांठा, वो तो मैंने देखा था। मैंने सोचा मैं तुमने मुझे खट्टी लस्सी दे दी वो वाली, मेरे बड़ी ऐसे फूंक फूंक के पे गले, फिर देखी बड़ी तो स्वाद। अच्छा मैंने दुकान भी जाया है, तुम सुबह सुबह दुकान भी जाया है। मैंने डिसाइड कर लिया था, मैंने एकदम उठते डिसाइड कर लिया आलू के परोठे खाने हैं आज। वैसे मैंने पता क्या सोचा था, शाम को मैंने सोचा था मैं कल सुबह जल्दी उठ जाऊंगी और मैं बनाऊंगी आलू के परांठे। अच्छा है? हाँ है। दे पैसे दे। काहे के पैसे दे? मैं हर बार बनाती तो मैं पैसे मांगती हूँ क्या तुमसे? अच्छा। पर फिर मेरी सुबह सुबह उठने की हालत नहीं थी, फिर मैंने स्किप कर दिया। हट 1 मिनट यार, फिर मैंने वो कर दिया, कैंसिल कर दिया मैंने प्लान कि मैं नहीं बनाऊंगी परांठे, मैं नहीं उठूंगी सुबह। तब तक तुम नहीं उठ गए थे, फिर मुझे कुकर की सीटी सुनाई दी तो फिर मुझे आइडिया हो गया कि हाँ आज कुछ तो बन रहा है, आलू के परांठे। और आज ऐसा पहली बार हो रहा था कि मतलब तुमने आलू के परांठे बना भी रहे थे और मेरा मन भी कर रहा था खाने का। है। चलो कोई बात नहीं। 2-3 दिन से कुछ खाना अच्छा बन रहा है वैसे, है ना? कल असल में बड़ा बकवास खाना था ना, मुझे बाहर से बनाया। नहीं वैसे अपना बनाया वो बोल रहा हूँ मैं कि 1-2 दिन से अच्छा बन रहा है उससे आलू पहले। खा रहे हैं ना। हाँ आलू ही खा रहे हैं हम, आलू ही अच्छे बन रहे हैं। और कुछ सब्जी सुब्जी बनाते इतनी गंदी बनाते हैं ना तुम। ओहो। अच्छा। ये इनसिक्योरिटी का मारा है। भी बंद कर दी है तो आपने काहे चला रखी है? आप 5 साल में पराठा खाएंगे का? हैं? ओ सॉरी। बेटा सबसे पहला परोठा दिया था तेरे को, सबसे पहला परोठा। उसके बाद बनाई भी, उसके बाद खा भी लिए, उसके बाद सो भी गए। तो आधा परोठा भी नहीं खाया तूने, हैं? फिर वो आलू मेरी फेवरेट है। कहाँ से आलू आपके फेवरेट जब आपके मुंह में जा ही नहीं रहे? तो मुझे आप लोगों से बात करने के लिए दूसरे रूम में आना पड़ा, क्योंकि एक कमरे में नीरज जी अपने फ़ोन पे कुछ वीडियो वगैरह देख रहे हैं, दूसरे में टीवी लग रखा है, और एक यही बचा। फिर मैं यहाँ पे आ गई। तो आप लोग बोलोगे कि इतना लटका के रखा है, बात नहीं बता रही है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि येस आई एम प्रेग्नेंट। तो बहुत से लोग यही जो है तुक्के लगा रहे थे कि आप प्रेग्नेंट हो तो इसलिए आपकी तबीयत ख़राब है। तो हाँ मेरी तबीयत ना बहुत प्रेगनेंसी में ख़राब रहती है, आदित्य के टाइम पे भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। तो ये बात है। बाकी दूसरा क्वेश्चन था कि दूसरा जो लोग तुक्के लगा रहे थे गैस, वो ये था कि आपका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया है। तो नहीं, मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन अभी नहीं हुआ है, क्योंकि जो स्टोन था गॉल ब्लैडर में, स्टोन नहीं था एक्चुअली, वो स्लज था, अभी कचरा सा ही था, वो स्टोन में फॉर्म नहीं हुआ था। तो उसका क्या हुआ है कि वो जो है वो कम हो गया है। फिर कम होके वो जैसे गॉल ब्लैडर की एक वॉल होती है उसमें एक ही जगह चिपक गया है वो, तो वो मतलब मूवमेंट नहीं कर रहा है। जैसे स्टोन क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है, जैसे हम मूवमेंट करते हैं वैसे ही वो भी इधर उधर मूव होता है। तो वो वैसा नहीं हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था कि वो एक ही जगह चिपक गया है। तो उसमें जो रिपोर्ट है उसमें तो यही बता रहा है कि कैल्सिफिकेशन जो है वो हो गई है उसकी, मतलब वो कैल्शियम बन के एक ही जगह पे चिपक गया है। तो डॉक्टर ने बोला कि फ़िलहाल तो इसका कोई जो है ट्रीटमेंट नहीं होगा। सॉरी, वो आदित्य बुला रहा तो मैं गई थी। तो ये था कि हाँ उस टाइम पे उन्होंने ये मना कर दिया कि अभी इसका हम ऑपरेशन तो नहीं कर सकते हैं। तो वैसे भी हमें सेकंड बेबी प्लान करना ही था। पहले हमने सोचा था लास्ट ईयर, जब हमने सोचा कि हमें सेकंड बेबी अब प्लान कर लेना चाहिए, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम हो गई थी, स्टोन वाली जो दिक्कत है वो हो गई थी। फिर ये दिसंबर जनवरी तक थी दिक्कत। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ गया था, तो मुझे खुद को ही लग रहा था कि हाँ अब ये ठीक हो रहा है, क्योंकि मेरे अभी स्टोन बना नहीं था, अभी स्लज ही था ये। तो उन्होंने कहा था कि पहले उन्होंने कहा कि 50-50 चांसेस है
कि ठीक हो जाएगा, नहीं भी होगा। बट फिर मैं जब दूसरी बार अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ कम हो गया है। तो ये सोच के ही हमने जो है इस बार हमने सोचा था कि नहीं अब हम जो है प्लान करने का ये सही टाइम है। बट क्योंकि मैं अब 32 इयर्स की हो गई हूँ तो उसके बाद फिर आपको पता ही है एज का बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो ये था। फिर जो टेस्ट है वो भी पॉजिटिव था। तो मैं कंफर्म इसलिए नहीं बता रही थी आप लोगों को क्योंकि पहले मुझे खुद को जो है डॉक्टर्स के थ्रू कंफर्म करना था, क्योंकि मैंने जो किट आती है, होम किट आती है प्रेगनेंसी टेस्ट की, वो की थी तो वो तो ये पॉजिटिव थी। ये पहला टेस्ट था जो मैंने किया था 9 जुलाई को, आई थिंक 9 जुलाई को ऐसे मैंने कुछ किया था। तो उस टाइम पे ये पॉजिटिव आया था। बट कई बार क्या होता है कि ये जो ये चीज़ें होती हैं ये भी मतलब वो नहीं होती है, कई बार ये भी गलत दिखाती है। हार्मोनल चेंजेस भी अगर हो रही होती है तो भी कई बार पॉजिटिव दिखा देती है। तो फिर मुझे ये था कि कंफर्म जब हम मतलब हॉस्पिटल जाएंगे, कहीं गायनी को दिखाएंगे तो ये कंफर्म होगा। बट फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमें घर जाना पड़ा, क्योंकि अम्मा जो है घर जाने की ज़िद कर रहे थे कि उनको घर जाना है, घर जाना है। तो फिर हमें जो है आई थिंक 10 तारीख को ही हम लोग घर निकल गए थे। तो घर में जब गई तब भी मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी। मतलब वो होता है ना डिजीनेस, और आप बहुत ही लेज़ी से रहते हो, तो वो सब कुछ था। बट फिर मैंने बताया नहीं किसी को क्योंकि मतलब मैं खुद ही श्योर नहीं थी। तो फिर वेट कर रहे थे कि वहाँ से घर से जब आएंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे। फिर घर से आने के बाद 1 हफ्ते के बाद जब हम आए तो मंडे को हम हॉस्पिटल गए थे। मतलब मंडे को क्या तारीख थी, 18 या 19 कुछ ऐसी तारीख थी। उस दिन हम गए फोर्टिस हॉस्पिटल, यहीं पे कांगड़ा में है। तो उस दिन हमारा जो है गायनी के पास नंबर नहीं लगा तो नहीं लगा। मतलब मैं काफ़ी देर तक वेट करती रही। हम सुबह चले गए थे 9 बजे से लेके 12, साढ़े 12, 1 बजे तक जो है हम वहाँ पे वेट कर रहे थे। फिर मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि ये रहता कि टेस्ट वगैरह होते हैं, तो फिर खाना खा के मैं नहीं गई थी। फिर वहाँ पे मुझे भूखे पेट जो है बहुत हालत ख़राब हो रही थी मेरी। फिर तो हम वहाँ पे गए तो उस टाइम हमारा डॉक्टर के पास जो है वो नहीं मिल पाए डॉक्टर से, क्योंकि बहुत सारे उस दिन बहुत भीड़ थी और आई थिंक उस दिन ऑपरेशन डे था या कुछ था, तो डॉक्टर से ज़्यादा हम मिल नहीं पाए। फिर हम जल्दी वापस आ गए दिन में क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। फिर हमने खाना वाना वहीं पे खाया था, हॉस्पिटल के पास ही एक कैफ़े था, वहाँ पे खाना खाया। फिर आदित्य को साथ में लेके जाना बहुत रिस्की था, बट फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। तो ये सब कुछ करने के बाद हम दूसरी बार फिर से हॉस्पिटल गए थे, वो मैं आपको कल दिखा दूँगी। हम गए थे पालमपुर में एक हॉस्पिटल है, विवेकानंद हॉस्पिटल। फिर हमें वहाँ जाना पड़ा इतनी दूर, क्योंकि फिर जैसे मंडे को हम फोर्टिस गए थे तो वेडनेसडे को हम लोग विवेकानंद हॉस्पिटल चले गए। तो वहाँ पे डॉक्टर भी मिल गई थी, सारे टेस्ट हो गए थे, सब कुछ बिल्कुल सही है। और फर्स्ट जो स्कैनिंग होती है, सोनोग्राफी होती है, वो भी हो गई थी। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये जो व्लॉग है ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हाँ, मैं फिर से कंफर्म करती हूँ कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7 वीक्स 4 डेज़ हुए हैं। तो अभी थोड़ा सा डर भी रहता है कि सब कुछ ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, बट मैं बहुत पॉजिटिव चल रही हूँ कि हाँ सब कुछ ठीक ही रहेगा। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट करके, मुझे पता है बहुत से लोग कॉन्ग्रेचुलेशन विश करेंगे। और सॉरी मैं अभी आजकल कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, मुझे खुद बहुत बुरा लगता है कि मैं सभी कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। तो आई होप अब आप समझोगे कि मैं कमेंट्स के रिप्लाई क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम मैं सो ही रहती हूँ, तबीयत मेरी ख़राब रहती है, तो उस चक्कर में मेरे से ज़्यादा हो नहीं पाता है। मैं व्लॉग कैप्चर करके डाल देती हूँ, वही मतलब काफ़ी हेक्टिक हो रहा है मेरे लिए, इसीलिए थोड़ी सी मैं इरेगुलर थी व्लॉग्स में, थोड़े मेरे व्लॉग जो है बहुत कम जा रहे थे। तो आज का जो व्लॉग है बातों बातों में निकल गया है। आप लोग स्किप करोगे इस व्लॉग को, मुझे पता है, इसकी एवरेज बहुत डाउन जाने वाली है, बट फिर भी देख, अब आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपने पूरा देख ही लिया होगा, या कि अब तो आप स्किप करके यहाँ तक पहुँचे होंगे।
पर कोशिश रहेगी कि ब्लॉग जो है, अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो रोज़ आ जाएगा, अगर नहीं ठीक रही तबीयत तो फिर थोड़ा सा मतलब बीच में होता रहेगा, कभी कभी मतलब छूटते रहेंगे ब्लॉग, तो उसके लिए सॉरी बोल देती हूँ मैं पहले ही। और कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ तो आई होप कि आप लोग समझोगे कि नहीं कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ आपको पता है मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं कमेंट्स के रिप्लाई ना करूँ। मैं बेशक रात को 12 बजे 1 बजे करूँ, बट मैं कमेंट्स के रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, बट अभी नहीं कर पा रही हूँ। तो चलो ऐसे ही प्यार बनाए रखना, दुआएं देते रहना और सब ठीक रहे, इसी की उम्मीद है। तो बाकी जो फर्स्ट वो था ना सोनोग्राफी थी, वो मैं आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। ठीक है, चलो फिर बाय।